सर हमने एक दिन जो एक भाषण के दौरान युद्धवीर सेठी को अलग रूप में देखा था। जिस तरीके से वहाँ पर जो आंसू निकले थे, आपका जनता की तरफ से प्यार, और जनता जिस तरीके से वो देख रही थी कि हमारा नेता जो है हमारे लिए रो रहा है। सामने मेरे फादर साहब बैठे हुए थे, तो मदर हमारी साल पहले ही उनकी डेथ हुई, तो उनको देख कर सामने मदर की याद आने पर भी वो आंसू निकले थे कि मदर की एक इच्छा थी कि मैं भी किसी दिन एमएलए बनूं, और जब बनने की बात है तो वहाँ मेरे बीच में जो कार्यकर्ता हैं परिवार के माफिक मेरे साथ जुड़े हैं, सुख दुख के साथी हैं, तो उनको पता है कि युद्धवीर सेठी की जज्बात क्या हैं और जो उनका युद्धवीर सेठी के साथ प्यार है वो सामने आया। भारतीय जनता पार्टी जानती है, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने से पहले हर घर में जाके पूछा था, जो लोगों की इच्छा थी वो पूर्ण की है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। इस समय जम्मू कश्मीर में चुनावों का पर्व जो है वो चल रहा है और आप तमाम जनता भी जानती हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर जो है हाजिर हुई हैं, और कई सारे नए चेहरे भी जो कैंडिडेटों के देखने को मिले। और वहीं आपको बताते चलें कि इस समय हमारे साथ युद्धवीर सेठी जो हैं बड़ा चेहरा है। आपने कई बार इनको देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा में और साथ ही आम जनता के लिए लड़ते हुए आपने इनको देखा होगा। उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू ईस्ट से जो है कैंडिडेट हैं, असेंबली चुनाव हैं, 10 साल बाद चुनाव जो है वो देखने को मिले हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि 10 साल बाद चुनाव जो आ रहे हैं इनमें क्या कुछ अलग जो है वो देखने को मिलेगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। सर 10 साल बाद चुनाव है वो देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ अलग जो है इसमें देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में जो हालात है 70 साल पहले, जो राजनीति यहाँ पे खेली जा रही थी उसको लगाम लगाने के लिए, 370 को वापस लेने के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम था कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के नए आयाम हासिल किया हम लोगों ने। जो जम्मू कश्मीर आतंकवाद से घेरा हुआ था, जो अलगाववाद और परिवारवाद से घेरा हुआ था, आज उससे निजात पा ली हम लोगों ने और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुके हम लोग। लोगों में विश्वास दिलाया नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि जम्मू कश्मीर भी बाकी प्रदेशों की तरह आगे बढ़ सकता है, यहाँ भी डेवलपमेंट हो सकती है। वो करने के बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि इस बार जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है, अगर वो स्थायी परिवर्तन करना है तो हमें सचमुच में इस पर्व में भाग लेना चाहिए और राष्ट्रवादी ताकतों को आगे लाना चाहिए। सर हमने एक दिन जो एक भाषण के दौरान युद्धवीर सेठी को अलग रूप में देखा था। जिस तरीके से वहाँ पर जो आंसू निकले थे, आपका जनता की तरफ से प्यार, और जनता जिस तरीके से वो देख रही थी कि हमारा नेता जो है हमारे लिए रो रहा है और वो उसके मौका मिला है, तो फिर आगे वो उनके लिए क्या कुछ करके दिखाएगा। एक जनता का प्यार भी है, उसके लिए जज्बात भी हैं मेरे। एक सामने मेरे फादर साहब बैठे हुए थे, तो मदर हमारी साल पहले ही उनकी डेथ हुई, तो उनको देख कर सामने मदर की याद आने पर भी वो आंसू निकले थे कि मदर की एक इच्छा थी कि मैं भी किसी दिन एमएलए बनूं, और जब बनने की बारी है तो वहाँ मेरे बीच में आपके तमाम समर्थक आपको देखकर वो भी कहीं ना कहीं रोने लग गए थे। लेकिन उस समय जो चेहरा था आपका, उस समय एक नेता का जो अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहता है, वो चेहरा वहां पर देखने को मिल रहा था। मेरे जो कार्यकर्ता हैं परिवार के माफिक मेरे साथ जुड़े हैं, सुख दुख के साथी हैं, तो उनको पता है कि युद्धवीर सेठी की जज्बात क्या हैं और जो उनका युद्धवीर सेठी के साथ प्यार है वो सामने आया। युद्धवीर जी, कई सारे ऐसे आपके और भी समर्थक हैं, आपको सहायता करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो रुके हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ तमाम डेली वेजर्स की, जो अभी तक जो है बात कर रहे हैं कि हमारे लिए ऐसा कौन सा नेता जो है निकल के सामने आएगा जो हमारी आवाज़ उठाएगा। आपने उठाई भी है, कई बार आवाज़ उठाई, उनके साथ आप उन्हें सहानुभूति देने भी पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारा कौन सा ऐसा नेता, क्या युद्धवीर सेठी जो है नाम निकल के सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में भी, अगर आप देखें तो पिछली सरकारों में दिवाली और ईद पे ही उनको सैलरी मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सैलरी में बढ़ोतरी भी की
पर पिछले शासन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, हम सब मिलकर जो हक वो चाहते हैं, जो उनका मुद्दा है, जो उनकी इच्छा है, हम पूर्ण करेंगे। युद्धवीर जी, जिस तरीके से लगातार बिजली की बात की जाए तो बिजली के बिल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। वो कहीं न कहीं जो गरीब जनता है वो कहीं न कहीं उन बिलों को नहीं चुका पाती, और उसके साथ-साथ पानी की बात कीजिए तो पानी की भी किल्लतें जो है आ रही हैं। इन जो तमाम चीज़ों को जम्मू ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर कई सारी दिक्कत जो है देखने को मिली। हम लोग जब खबर करने पहुँचते हैं तो लोग जब बताते हैं, तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से अगर लोगों की ये समस्या जो है पूर्ण हो चुकी है। जो घोषणा पत्र आया उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि जो पुराने एरियर हैं लोगों को माफ़ कर दिए जाएंगे, और आने वाले समय में कुछ वर्ग को 50% की रियायत मिलेगी। हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने से पहले हर घर में जाके पूछा था, जो लोगों की इच्छा थी वो पूर्ण की है। उसके साथ साथ पानी का जो यहाँ पर किल्लत आती है गर्मियों के अंदर, पूरी कोशिश करेंगे जो इंजीनियर्स हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ बैठ के कि किस प्रकार पुराने शहर के पानी की किल्लत दूर की जाए। साथ साथ में जो बजालता परगालता एथम वाला एरिया, वहाँ भी पानी की किल्लत है। इसके लिए एक अच्छा प्लान लाएंगे, प्लान बन भी रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोग प्लान बना रहे थे, उसे ज़मीनी स्तर पर लाकर जल मिशन के अंदर इस समस्या का हल करेंगे। सर, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस दिन आपके नाम की टिकट अनाउंस होती है उसके बाद जब पहली बार आप जो है अपने कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं तो उस दिन का एक्सपीरियंस थोड़ा मुझे बता दीजिए। जिस दिन मेरी टिकट अनाउंस हुई, लोगों को पता चला, खासकर मेरे कार्यकर्ता जब भी गले से मिलते थे तो रो पड़ते थे। इसके साथ साथ जब जम्मू कश्मीर के अंदर सभी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक विश्वास बढ़ा। उनको लगा कि ज़मीनी स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति इस पार्टी के अंदर पीछे नहीं रहता, उसको उसका हक मिलता है। 35 वर्षों से जो मैंने कार्य किया, उतार चढ़ाव तो देखे मैंने, पर जब मेरे को टिकट अनाउंस हुई तो हर एक कार्यकर्ता में इस बात के लिए जोश आ गया कि हम भी काम करेंगे तो हम भी इस पार्टी से पा सकते हैं। चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है कि आर्टिकल 370 की बात की जाए तो कुछ विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू रिस्टोर कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? 370 और 35 से कब्र में दफन हो चुका है, और जब जो चीज़ कब्र में चली जाती है वापस नहीं आती। जो भी बोल रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं अपने लोगों को, और कश्मीर के लोग समझ चुके हैं। तभी उन्होंने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को हराकर, जो उन्होंने 70 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया, सरकारी खजाने को लूटा, उसका जवाब लोगों ने दे दिया। तो जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो तमाम चेहरे जो हैं वो निकल के सामने आए हैं। हर एक इलाके में जो कैंडिडेट इस समय खड़ा है, और अपोजिशन की बात की जाए तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। वो कह रही है, वो आर्टिकल 370 की बात करें तो उन्होंने ये मुद्दा पकड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसे रिस्टोर कर सकते हैं। जम्मू में तो अपोजिशन के पास चेहरे नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, लोगों ने उनको निकाल दिया है। जो जम्मू के हित में बात करेगा, जो जम्मू के डोगरों के साथ रहेगा, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख ईसाई हैं, लोग उसका साथ देते हैं। पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट हुई यहाँ पर, चाहे वो IIT है, चाहे IIM है, चाहे ये बस स्टैंड की पार्किंग है, चाहे जम्बो जू है, मोहया मंदिर है, एक्सप्रेस वे है, रिंग रोड है, नाइट में फ़्लाइट उतरने की बात कौन सोच सकता था। आज एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से जम्मू तक बन रहा है, 6.5 घंटे में लोग जम्मू आएंगे। पुंछ जो जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में लोग पुंछ पहुंचा करेंगे। उधमपुर जो 2 घंटे लगते थे, 40 मिनट में लोग उधमपुर पहुंचते हैं। कठुआ 2.5 घंटे लगते थे, जब ये काम पूरा हो जाएगा 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर हम कठुआ पहुंचेंगे। यही तो डेवलपमेंट है। अगर किसी ने चश्मा ऐसा पहन रखा है जिस चश्मे से उनको दिखाई नहीं देता,
तो आने वाले चुनावों में उस चश्मे को उतार कर वो देख लेंगे कि उनको कितने वोट पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट पड़े हैं और किसकी सरकार बनी है, सब समझ आ जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और यही कहा जा रहा है कि हम अलायंस के साथ सत्ता में आएंगे। कांग्रेस और जो एनसी का अलायंस है, अगर ज़मीनी हकीकत आप देखें उस अलायंस की, जहाँ पे कांग्रेस को सीट मिली है वहाँ पे एनसी वाले उसकी जड़ें काट रहे हैं, जहाँ एनसी को सीट मिली है वहाँ कांग्रेस वाले जड़ें काट रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ हमारे लिए। ये अलायंस जो 370 के नाम पे है, आज भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया वो 370 वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे। इसलिए इस अलायंस का कोई महत्व नहीं है और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। चलिए, आखिर सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आज जी तमाम जम्मू ईस्ट की जनता और जम्मू कश्मीर की तमाम जनता से क्या अपील करें? मैं जम्मू कश्मीर की जनता और ख़ासकर पूर्व विधानसभा की जनता को कहता हूँ तो पिछले 35 वर्षों से मैंने सेवक की तरह काम किया है। आने वाले समय में जो संगठन ने विश्वास करके मेरी झोली में जो सीट डाली है, जो मेरे को मैंडेट दिया है, ये जीत कर ये सेवक सच्चे सेवक के भांति लोगों की ओर सेवा करेगा, अपने पूर्व विधानसभा के अंदर जातिवाद से ऊपर उठकर डेवलपमेंट को आगे लेके आएगा और जो भी स्कीम नरेंद्र भाई मोदी जी की आएंगे उनको धरातल पे लेके जाएगा। हर एक नूक एंड कॉर्नर में सड़क पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। जहां पानी की समस्या वो पूरी करूंगा, जहां बिजली की समस्या वो पूरी करूंगा। किसी व्यक्ति को ना निराश करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है हमारी, वो इस पूर्व विधानसभा में और मजबूत करूंगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, बातचीत हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि ये पर्व जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं पर्व जो है इलेक्शन का मना रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 10 साल बाद जो चुनाव हैं और तमाम जितने भी समर्थक हैं वो खुश हैं और जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से दिए गए हैं, एनसी की तरफ से दिए गए हैं, तो तमाम अगर मैं चेहरों की बात करूँ तो आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप लोग उनके वोटर्स हैं। आप तमाम लोगों से भी अपील रहेगी कि आप तमाम लोग जो हैं अपनी राय जरूर आखिर में कमेंट बॉक्स में रखिएगा। लेकिन जम्मू ईस्ट की तमाम जनता जो है जो इस समय इस वीडियो को देख रही है, जो जुगवीर सेठी को देख रही है, आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप तमाम लोग भी अपनी राय हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहता चलूं कि ये पर्व जो है आप मना रहे हैं और इलेक्शन जो है कल नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के बाद जो है आपके घरों में हर एक नेता जो है आपके दस्तक देगा। लेकिन आप तमाम लोगों से जरूर कहूँगा कि आप लोग सोच समझ के वोट करिएगा क्योंकि ये वोट आपका है और आपका हक है। और जिसने डेवलपमेंट की है, जो आपके डेवलपमेंट की ओर आपके पैर पसार रहा है और साथ ही आपकी पानी की समस्या सुलझा रहा है, आपकी बिजली की समस्या सुलझा रहा है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़रूरतें हैं, अगर वो सुलझा रहा है तो आप जरूर उसे वोट करिए। इसी तरह आप देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।